हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुण खुबियानी मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। देखो, हमने लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हमने क्या करा था, हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करी थी। आज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 योगी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। ए के ऊपर डैश लगा देते हैं मतलब ट्रांसपोज, या ए की पावर टी भी लिख सकते हैं। टी का मतलब ट्रांसपोज। वैसे मोस्ट प्रोबेबली डैश लगाते हैं, एनसीईआरटी में डैश गिवन है, बट मैंने आपको एडिशनल बता दिया। अगर पावर टी लिखा हुआ है तो भी मतलब है ट्रांसपोज। तो क्या करो, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। रो बन गई कॉलम 1 2 3 4, ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, सेकंड एग्जांपल इज, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अगर मैं लेता हूं 1 2 3, 3 रो एक कॉलम, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? 1 2 3, मतलब एक रो 3 कॉलम। ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो क्या बन जाती है? कॉलम बन जाती है, और कॉलम रो बन जाती है। जैसे 1 2 1 2 3 4 3 4। अब यहां पे जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर था, तो क्या हो गया? 1 क्रॉस 3। अब देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से समझना। अगर ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो वो ए के इक्वल आएगा। कैसे? ए सपोज 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज है 1 2 3 4। अगर दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। किसके इक्वल आ गया? ए के। जब दोबारा ट्रांसपोज करा किसके इक्वल आ गया? ए के। ओके, सेकंड है ए बी का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना, इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज ये होता है के इंटू ए ट्रांसपोज। के ए का मतलब क्या है मैं बताता हूं। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ए है 1 2 3 4, हमें ये वाली प्रॉपर्टी लेके आनी है। अब जैसे k कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 वॉट एवर। के ए निकाल रहा हूं पहले, तो k का मल्टीप्लाई कर दो, k 2k 3k 4k, तो के ए का ट्रांसपोज कर दो, k 2k 3k 4k। अब क्या नेक्स्ट? k इंटू ए ट्रांसपोज, ये निकल गई लेफ्ट हैंड साइड। अब पहले ए ट्रांसपोज निकालो, 1 2 3 4। अब यहां करो k इंटू ए ट्रांसपोज, क्या आया? k 2k 3k और 4k आ गया। वही मतलब पहले k का मल्टीप्लाई ए से, फिर क्या करा? उसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर a का ट्रांसपोज निकाल के k से इंटू कर दिया, तो इक्वल आ गया। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होता है,
ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और वैसे ही इसका उल्टा करूंगा, बी ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी का डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब पहले के का मल्टीप्लाई कर दिया ए से, के ए हो गया, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के के से इंटू कर दिया, दैट विल बी इक्वल। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं, चलते रहो, रुकना नहीं है हमें, चलते रहना है। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर लोगे इजीली, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको कोई एक पार्ट करवा देता हूं, सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब मैं ये वाला पार्ट करवा रहा हूं, a प्लस बी वाला। a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो भाई, पहले मैं निकाल रहा हूं a प्लस बी, प्लस करना सबको आता है, ऑर्डर सेम है, प्लस कर दो। -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 -1 9 4 9 2। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। आगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब निकालो a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। यहां निकालो b ट्रांसपोज, -4 1 -5 1 2 0। ऐसे ही होता ना, रो कॉलम बन गई, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है जी। अब दोनों को ऐड मारो, देखो सेम आ रहा है क्या, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 9 9 6 9 9 -5 3 -2 -2 + 1 -1 4 2। बस हो गया प्रूफ। वेरीफाई LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके जी, पहले a प्लस बी निकाला, इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो बन गई कॉलम, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। फिर a डैश निकाला, रो कॉलम बन गई, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। रो कॉलम बन गई बोल दो, या कॉलम रो बन गई बोल दो, बात एक ही है। बी ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर क्या आया, सेम। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं है, a माइनस बी निकालो, ट्रांसपोज कर दो, a ट्रांसपोज निकालो, b ट्रांसपोज निकालो, इसमें ऐड करो, उसमें माइनस करना है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली a ट्रांसपोज दे रखा है, मतलब ए मैट्रिक्स नहीं दी, ए ट्रांसपोज दे रखी है, तो आप ए ट्रांसपोज से जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। मैंने बताया था अभी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। ए ट्रांसपोज दे रखा है, जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे थर्ड क्वेश्चन में तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। देखो मैं तभी थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, फिर समझा देता हूं लिख के। जिनके पास बुक नहीं है एटलीस्ट वो समझ लेंगे। 3 4 -1 2 0 1 -1 2 1 1 2 3 a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ओके,
अब देखो ए ट्रांसपोज दे रखा है, जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वो बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। फिर ए में बी प्लस कर दोगे, ए प्लस बी बन गया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। फिर ए डैश प्लस बी का डैश करके जो आएगा उसको ऐड कर दोगे तो वो इक्वल आ जाएगा। ए डैश गिवन है, दोबारा जब डैश निकालोगे तो वो ए आ जाएगा, प्लस बी करोगे ए प्लस बी, उसका डैश आ गया। फिर ए डैश और जो बी डैश निकलेगा यहां से उसको ऐड कर दोगे, इक्वल आ जाएगा। बताइए ये प्रॉपर्टी इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ करवा देता हूं। इसमें भी ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है -1 0 1 2। फाइंड करना है मुझे a प्लस 2b होल का डैश। देखो भाई इधर a डैश दे रखा है, दोबारा डैश करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। -2 3 1 2, ये बन गया a। ठीक है, अब 2b जब करूंगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, बताया था। सीधा लिख रहा हूं -2 0 2 1 2 2 2 4। तो a प्लस 2b निकालो, -2 -2 -4 1 5 6। अब इसका डैश निकाल दो, -4 1 5 6। ठीक है ना? -4 1 ऐसे चल रहा था, मैंने कर दिया -4 1 5 6। सेकंड रो थी, वो सेकंड कॉलम, सिंपल। ठीक है जी, आज का काम थोड़ा हल्का चल रहा है, सिंपल है। अब देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट दे रखा है मुझे, ए दे रखा है 1 -4 3, बी दे रखा है -1 2 1। ठीक है, तो मैं पहले ए बी निकाल रहा हूं। 1 -4 3, 3 रो 1 कॉलम, -1 2 1, 1 रो 3 कॉलम। पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो पहली की रो इंटू दूसरी की कॉलम 3 × 3 आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, तो प्लस तो लगेगा ही नहीं। अगला एलिमेंट होता यहाँ पे कॉलम में तो फिर बीच में प्लस आता। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो जाएगा 1 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 1। -4 × -1 4, -8 -4, -3 6 3। ये आ गया ए बी। अब ए बी का डैश निकाल दो, -1 2 1 ऐसे लगा दो, 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, LHS निकल गई भाई, निकल गई ना? ठीक है, LHS निकल गई। अब देखो बी डैश निकालो, बी डैश हो गया -1 2 1। इसका ऑर्डर था हमारे पास 1 रो 3 कॉलम, ये बन गया 3 रो 1 कॉलम। ए डैश निकालो, 1 -4 3, इसका था 3 × 1, ये बन गया 1 × 3। तो अब बी डैश ए डैश निकालो भाई, -1 2 1 1 -4 3। अब देखो पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो ऑर्डर बनेगा वही बनेगा, पहली की रो इंटू दूसरी की कॉलम 3 × 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो में भी एक एलिमेंट कॉलम में भी एक, -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +4 -,
-3 सीधा लिख रहा हूं, और ये हो गया अपना 2 -8 6 1 -4 3। चेक कर लो, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 RHS। तो यहां पे लिख देंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, पहले A भी निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर B ट्रांसपोज निकाला, A ट्रांसपोज निकाला, दोनों को इनटू कर दिया, वो आपको आता ही है। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूं। सिक्स का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, सेकंड आप कर लोगे सॉल्व, कॉस माइनस साइन साइन कॉस। वेरीफाई करना है मुझे A ट्रांसपोज इनटू A, क्या I बन रहा है? बनना ही चाहिए। देखो A ट्रांसपोज निकालो, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ऐसे लगा दिया, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ठीक है, तो A ट्रांसपोज इनटू A करो जरा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस माइनस साइन साइन कॉस। मल्टीप्लाई करो, दोनों 2 इंटू 2 है, मल्टीप्लाई समझाया है मैंने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस ही लगता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सीधा लिख रहा हूं 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस माइनस माइनस 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपको बताया था मैंने एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या बन गया 1 0 0 1, क्या बन गया 1 0 0 1। आगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इनटू A, क्या होती है वाली मैट्रिक्स? आई होती है। क्या होती है? आई होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पे तो 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। वेरीफाइड हो गया, समझ गए बात को? देखो भाई, अब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब A ट्रांसपोज A के इक्वल है। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है। ठीक है, ऐसा होता है। फॉर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक हमें क्या करना है? A ट्रांसपोज को A के इक्वल दिखाना है। फॉर मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक हमें क्या करना है? A ट्रांसपोज को माइनस A के इक्वल दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए A ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए A ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए माइनस A के। 7 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, सिमेट्रिक प्रूव करना है मुझे। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। A डैश निकालो, A ट्रांसपोज निकालो, मतलब 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। A के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर सिमेट्रिक है।
A is a symmetric matrix, hence proved. सिंपल। अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर -A के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 5, चेक कर लो, -1 2 1 5 1 3। अगर एक भी एलिमेंट में चेंज होता तो सिमेट्रिक नहीं होती, मतलब प्लस या माइनस का जो भी फर्क होता। ठीक है जी, सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज A के इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज -A के इक्वल। समझ आई क्या होगा यो? मैं 3-4 बार बोल गया, थक गया बोल बोल के, तो समझ आ गया होगा। सेकंड भी करवा ही देता हूं भाई। 0 -1 1 7 का सेकंड पार्ट, 1 0 -1 -1 1 0। स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, A ट्रांसपोज करना। देखो 0 1 -1 माइनस, ये रो कॉलम बन गई, -1 0 1 1 -1 0। अब देखो हर एलिमेंट में जीरो को छोड़ के हर एलिमेंट में आपको माइनस का फर्क दिखेगा, +1 -1 -1 +1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। जीरो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे प्लस लगा दो माइनस लगा दो। अगर इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूं पूरे से तो क्या आ जाएगा, 0। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, 0। चेक कर लो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो हो गया -A के इक्वल। तो क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब 8th क्वेश्चन देखो भाई। फॉर द मैट्रिक्स A, देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार रहा हूं, जिनके पास बुक ना हो। A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक लाना है, और सेकंड है A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। देखो भाई फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, पहले A ट्रांसपोज निकालो, 1 5, रो बनी हुई थी, कॉलम बन गई 6 7। A + A ट्रांसपोज करो, क्या आया, 2 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। इसको सपोज C ले लो, इसको क्या ले लोगे, C ले लो। अब इसी का ट्रांसपोज करो, क्या आया, 2 11 11 14, मतलब C ट्रांसपोज C के इक्वल आ गया, तो सिमेट्रिक हो गई। सिंपल सिंपल, खत्म। A ट्रांसपोज निकाल दिया, 1 5 6 7, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, इसको पूरी मैट्रिक्स को C ले लिया। फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ऐसे लिख दो पूरे होल का ट्रांसपोज, बट मैंने होल का ना लिख के मैंने क्या करा, उसे C ले लिया। एक ही बात है, A + A ट्रांसपोज निकाल के उसे C ले लिया, C का ट्रांसपोज करा, वो उसी के इक्वल आ गया, देख लो, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। प्रूव। ठीक है जी। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, A - A ट्रांसपोज करो भाई, क्या आया, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। इसको मैंने D ले लिया। अब इसी का ट्रांसपोज करो, क्या आया, 0 -1 1 0, माइनस कॉमन ले लो, 0 तो एज इट इज रहेगा, ये +1 हो गया, -1, ये माइनस हो गया, प्लस, ये 0, देख लो, 0 - 1 1 0, D आ गया ना, क्या आ गया, -D, क्या आ गया, -D। देखो माइनस कॉमन लेती, क्या बन गया, 0 - 1 1 0, तो देयरफॉर ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल काम है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली सॉल्व। ठीक है जी। नाइन्थ क्वेश्चन आप कर लोगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखी है एक, A + A' ये निकालना है, और
ये निकालना है। पहले निकालोगे ए डैश निकाल के उसको ए में ऐड कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से इनटू मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के डिवाइडेड बाय 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के डिवाइडेड बाय 2। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, अब कर लेने चाहिए। तभी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना भाई, a matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। एक मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पे। एक मैट्रिक्स को, जैसे एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, सपोज P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, SSM मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम के तौर पे A एक मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पे। कैसे कर सकता हूं वो बताता हूं। 3x3 वाले ले लेता हूं, बड़ा वाला ले लेता हूं, फिर हो ही जाएंगे बाकी। तो 2x2 तो इजीली हो जाएगा, 3x3 आपको समझा ही दूंगा मैं। 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 - 1 - 1 2 -1 1 2 3 - 2 - 5 3 - 2 - 4। सपोज ये मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, क्या ले ली? ए मैट्रिक्स। अब ए ट्रांसपोज निकालो, तो ये हो जाएगा रो कॉलम बन गई 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 2। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज आ गया। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां लो लेट P = हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। क्या करूंगा? P = हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अगर कभी भी हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, हम A ट्रांसपोज को A के इक्वल लेके आएंगे, सिमेट्रिक हो गया, यही बताया ना मैंने। अगर स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है, हम A ट्रांसपोज को -A के इक्वल लेके आएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। लेकिन अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है, तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है। P लूंगा हाफ ऑफ A प्लस A डैश, A प्लस A डैश निकाल के इसका हाफ कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास आ जाएगी P मैट्रिक्स। फिर P का ट्रांसपोज करूंगा, वो P के इक्वल आएगी तो सिमेट्रिक हो गई। फिर ऐसे ही Q निकालूंगा, Q होता है हाफ ऑफ A माइनस A डैश, ठीक है। फिर उसका निकालने के बाद उसका हाफ करूंगा, मतलब A माइनस A डैश निकालने के बाद उसका हाफ करूंगा। फिर Q का ट्रांसपोज करूंगा, माइनस Q के इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। फिर जब P प्लस Q करूंगा तो वो A आएगा ही आएगा। कैसे आएगा अब देखो, जब भी सम में करना है ना हमें, तो हमें ऐसे ही करना होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो हाफ A प्लस A डैश करना, भाई क्या आया, 3 + 3 6, 3 - 2 प्लस माइनस माइनस 1 -1 -4 -5। यह चीज जरा ध्यान से करना, अक्सर सिंपल चीज में ही गलतियां होती हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम बड़ी जल्दी सॉल्व करके आते हैं, सिंपल चीजों में प्लस माइनस में गलतियां कर जाते हैं, तो ध्यान से समझना। -2 + 3 1, -2 - 2 -4, 1 प्लस माइनस सीधा माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस 1 - 5 -4 प्लस माइनस माइनस -5 -4, ये तो आते ही तुम्हें 4। अब 2 से डिवाइड कर दो, 3 1/2 - 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ये आ गया P। देखो यहां निकाल रहा हूं P डैश, 3 1/2 - 5/2 1/2 -2 -2। देखो किसी एलिमेंट में कोई चेंज है क्या? 3 1/2 - 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 नहीं है, ओके। तो लिख दूंगा P ट्रांसपोज = P, therefore P is a symmetric matrix। P is a symmetric matrix। मतलब कभी भी
हमें एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करना है। हम पहले P निकालेंगे, A प्लस A डैश निकालने के बाद उसका हाफ कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो सिमेट्रिक आ जाएगी। ठीक है जी। अब आगे आता हूं, अब लेट इसी तरीके से Q निकालो, हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ठीक है, यहां पे P और Q अक्सर हम डिनोट करते हैं, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो वैसे तो, R S कुछ भी, हमें तो प्रूव करने से मतलब होना चाहिए। हाफ A माइनस A डैश करो, 3 माइनस 3 0, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 प्लस 5 6, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 2 0। अब जरा करना 2 से डिवाइड, माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, 5 बाई 2 0 माइनस 3, 3 बाई 2 3 0। Q का डैश करो भाई, ये हो जाएगा 0 5 बाई 2 3 बाई 2, माइनस 5 बाई 2 0 3, माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 0। चेक करो 0। अब देखो यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। तो किसके इक्वल आ गया, सीधा लिख रहा हूँ Q ट्रांसपोज माइनस Q। अगर आप माइनस कॉमन लोगे सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब समझ गए तरीका, पहले P निकाला, A प्लस A डैश निकाल के उसका हाफ कर दिया, फिर P का ट्रांसपोज करा, वो P के इक्वल आया तो सिमेट्रिक हो गई। फिर Q निकाला, हाफ ऑफ A माइनस A डैश, Q का ट्रांसपोज करा, वो माइनस Q के इक्वल आया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब क्या करूंगा, P प्लस Q करूंगा, P प्लस Q करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, सिंपल A के। अब देखो P मैंने निकाल दिया, Q भी मैंने निकाल दिया, अब P प्लस Q कर देना। क्या करोगे, P प्लस Q कर देना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, A मैट्रिक्स के। ठीक है, P प्लस Q कर देना तो किसके इक्वल आ जाएगा, A मैट्रिक्स के। वो तो कर ही लोगे आप। P मैट्रिक्स जो हमारी बनी थी, जो P ट्रांसपोज के इक्वल थी, तो P मैट्रिक्स प्लस Q मैट्रिक्स करोगे तो A के इक्वल आ जाएगा। फिर हम एंड में लिख देंगे देयरफॉर A इज रिप्रेजेंटेड, सारे एलिमेंट यही आएंगे, A is represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. As the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है जी। जब भी अगर सिमेट्रिक लेके आना है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है, A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है। ठीक है भाई। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है, तो पहले हम P लेंगे हाफ ऑफ A प्लस A डैश, या जो भी मैट्रिक्स है हाफ ऑफ B प्लस B डैश, फिर P का ट्रांसपोज करेंगे, वो P के इक्वल आएगा तो P सिमेट्रिक हो गई। सिमिलरली Q लेंगे हाफ ऑफ A माइनस A डैश, वो Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। फिर P प्लस Q करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे A इज रिप्रेजेंटेड, या B जो भी मैट्रिक्स है इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई लास्ट 11th क्वेश्चन, 12 तो आप कर ही लोगे, फिर मेरे लिए तो 11th ही लास्ट है, आपके लिए 12th है, मेरे लिए 11th है। छोटा सा क्वेश्चन है बट पूछ लेता हूं 1 मार्कर में। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10th करवाया था ना, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, A और B क्या है, सिमेट्रिक, तो A ट्रांसपोज A के इक्वल हो गया, B ट्रांसपोज B के इक्वल हो गया। अब वो बोल रहा है AB माइनस BA क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, उसका तो सवाल ही नहीं उठता, या डी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसका भी सवाल नहीं उठता 1001। देखो जब भी हमें बोल रखा होता ना ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज बी, तो ए बी माइनस बी ए या ए बी प्लस बी ए क्या होगी,
तो उस केस में हम पूरे का होल का ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो मैट्रिक्स निकाल ली है ना उस पूरे के होल का ट्रांसपोज, उस पूरे के होल का ट्रांसपोज। हमारे पास एक फॉर्मूला था x माइनस वाई का ट्रांसपोज या a माइनस बी का ट्रांसपोज जो भी है, x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो गया भाई, लिखवाया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर ए बी में बी पहले आ रहा है तो इसमें क्या होगा, बी ए में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का आ रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ए का क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो माइनस कॉमन ले लो, तो ए बी प्लस का हो गया, बी ए माइनस का हो गया। इसका ट्रांसपोज माइनस में इसके इक्वल हो गया, दैट मींस क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो भी मैट्रिक्स निकालनी है उसके पूरे होल का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है जी, आज मैंने एक्सरसाइज 3.3 खत्म करा दी अच्छे से, तो आप अच्छे से रिवाइज करो एक बार। आज हमारी 6th वीडियो है, 6th वीडियो में 3.3 खत्म हो गई। 7th वीडियो में मैं नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म कर दूंगा, क्योंकि 3.4 नहीं करनी, वो भी डिलीटेड है। अगर आगे किसी को करनी हो तो प्लीज मुझे क्या नाम है, प्लीज मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो ओके बाय।